टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स को देखते हैं। एक्चुअली बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 डिफरेंट टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। पहला क्या है, रेडियल, दूसरा क्या है, कंजॉइंट, और तीसरा क्या है, कंसेंट्रिक। तो कंजॉइंट भी 2 तरह का होता है, एक तो कोलेटरल होता है, दूसरा बाइकोलेटरल होता है। कोलेटरल या तो क्लोज्ड होगा या ओपन होगा। अगर हम कंसेंट्रिक की बात करें तो ये एम्फीक्राइब्रल या एम्फीवेसल होता है। एम्फीक्राइब्रल को हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं और एम्फीवेसल को लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। तो हम आगे इनको देखते हैं वन बाय वन और इनको समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, फ्लोएम and presence of cambium, we can differentiate different vascular types. One by one we will see here. तो रेडियल में क्या होता है कि जो फ्लोएम और जाइलम है वो अल्टरनेट रेडियस पे पाए जाते हैं, डिफरेंट रेडियाई पे ये पाए जाते हैं अल्टरनेट। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, रेडियल। कंजॉइंट 2 तरह का होगा, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। तो कोलेटरल भी 2 तरह का होता है, क्लोज्ड या ओपन। क्लोज्ड में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं। और ओपन में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं लेकिन इसमें कैम्बियम होता है। कैम्बियम जो है दोनों के बीच में एक स्ट्रिप के रूप में पाया जाता है। अब इसको ओपन क्यों कहते हैं, यहाँ पे कैम्बियम है, ओपन कहते हैं क्योंकि कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। मतलब कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू बनता है, मतलब कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन सकता है। तो क्योंकि इसके पास एबिलिटी है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, मतलब यह ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, इसीलिए इसको ओपन कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसीलिए इसको ओपन कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। आप तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये तो एक्चुअल रीजन है, लेकिन इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये जिप है, मान लीजिए जिप है, तो इसमें जिप है तो जिप से इसको ओपन किया जा सकता है। अगर ये जिप होता तो हम इसको समझ लें तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ओपन करते हैं। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए कि ये आपका जिप है, आपके जैकेट का जिप है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जिप नहीं है इसलिए ये क्लोज्ड है। बाइकोलेटरल में क्या होता है कि जाइलम जो है वो दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरा होता है और दोनों तरफ कैम्बियम भी पाया जाता है। ये आपका आउटर कैम्बियम है। एक्चुअली यही जो आउटर कैम्बियम होता है ये फंक्शनल होता है। तो एक आउटर हो गया, एक आउटर कैम्बियम हो गया और एक आपका इनर कैम्बियम, और ये आपका आउटर फ्लोएम हो जाएगा और ये आपका इनर फ्लोएम हो जाएगा। तो आपका जो ये जाइलम है, आपका ये जो जाइलम है ये दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है फ्लोएम से और कैम्बियम से। क्योंकि इसमें भी कैम्बियम है, कैम्बियम की वजह से ये ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, इसलिए इसको ओपन बाइकोलेटरल कहते हैं। कैम्बियम स्ट्रिप को आप जिप समझ लीजिए, आपके जैकेट का जिप। आपके जैकेट में जिप है तो इसको आप ओपन कर लेंगे, और मान लीजिए आपने हुडी पहना हुआ है उसमें जिप नहीं है तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्लोज होगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आपका कंजॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कंसेंट्रिक एम्फीक्राइब्रल। एम्फीक्राइब्रल क्या होता है, इसमें जाइलम जो है चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। और एम्फी वेसल से पहले एक चीज और देख लीजिए, एम्फीक्राइब्रल को हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। एम्फी वेसल में
फ्लोएम जो है वो चारों तरफ से जाइलम से घिरा हुआ होता है। एम्फीवेसल को लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। तो कंसेंट्रिक में क्या होता है, या तो जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ होगा या फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ होगा। अब इसको याद कैसे करें, एक ट्रिक है, देखिए आप वेसल को याद कर लीजिए। जाइलम में वेसल्स होते हैं, तो अगर एम्फी वेसल की बात आ रहा है, एम्फी वेसल मतलब पेरीफेरी वेसल से घिरा हुआ है। वेसल किस में होता है, जाइलम में, जाइलम में वेसल्स होता है। तो एम्फी वेसल इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है समझने का कि एम्फी वेसल जो आउटसाइड से पेरीफेरी पे जो कवर किया हुआ है, घिरा हुआ है, क्या घिरा हुआ है, फ्लोएम घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, वेसल कंटेनिंग एलिमेंट से। तो एम्फी वेसल मतलब फ्लोएम इज कवर्ड बाई जाइलम, वेसल्स कंटेनिंग एलिमेंट मीन्स जाइलम। तो एम्फीक्राइब्रल क्या होगा, जस्ट एम्फी वेसल का अपोजिट। अगर आपको एम्फी वेसल याद है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्फीक्राइब्रल। तो एक टाइम पे एक बात याद करिए, यहाँ वेसल, वेसल को आप वेसल से कोरिलेट कर लीजिए। वेसल्स जाइलम में पाया जाता है, तो जो बाहर है वो कवर कर रहा है फ्लोएम को, और बाहर क्या है, वेसल्स कंटेनिंग एलिमेंट मीन्स जाइलम। अब हाइड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक में याद कैसे करें, देखिए हाइड्रो को आप हाइड्रो से कोरिलेट करिए, हाइड्रो, और सेंट्रिक मतलब सेंटर, ठीक है। एम्फी को आप एटमॉस्फियर से कंपेयर कर लीजिए, एटमॉस्फियर। तो वेसल कंटेनिंग एटमॉस्फियर किस में पाया जाएगा, एम्फी वेसल में, उसका अपोजिट एम्फी क्राइब्रल हो जाएगा। इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए। अब हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो को वाटर से और सेंट्रिक मतलब सेंट्रल। तो वाटर कंडक्ट कौन करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में किसका यूज होता है, कौन रोल प्ले करता है, जाइलम। तो जाइलम जो सेंटर में है तो क्या होगा, हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक मतलब जाइलम सेंटर में है, किसमें होता है, ये एम्फीक्राइब्रल में। और इसका अपोजिट लेप्टोसेंट्रिक। इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो आप दो टर्म याद कर लेंगे, इन दो को समझ लीजिए, एम्फी वेसल और हाइड्रोसेंट्रिक को। तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो तीन तरह का जो अरेंजमेंट है, रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक में, एक बेसिक जो डिफरेंस है उसको हम यहीं देख लेते हैं। रेडियल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अल्टरनेट रूप में पाए जाते हैं। कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं, आइदर वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम और अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो ये हुआ। कंसेंट्रिक में क्या होता है, या तो जाइलम घिरा हुआ होगा या फ्लोएम घिरा हुआ होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रूट्स जो होते हैं वो रेडियल वेस्कुलर बंडल के एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइकॉट का रूट हुआ, मोनोकॉट का हुआ, जिम्नोस्पर्म्स का और फन रूट। ये इन सब में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है रूट के, जैसे आपका रेडिस का हुआ, कैरेट हुआ, शुगर बीट, टर्निप, ये सब रूट्स हैं जिनमें रेडियल वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। इनमें कंजॉइंट कोलेटरल बंडल्स पाए जाते हैं। कोलेटरल क्लोज्ड किस में पाया जाता है, स्टेम ऑफ मोनोकॉट्स एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कोलेटरल ओपन किस में पाया जाता है, स्टेम ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। बाइकोलेटरल ये कुकुरबिटेसी फैमिली के स्टेम में पाया जाता है। और एम्फीक्राइब्रल और हाइड्रोसेंट्रिक की बात करें तो राइजोम
फर्म का जो राइजोम होता है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें पाया जाता है, और हाइड्रिला में भी पाया जाता है। और एम्फी वेसल की बात करें तो ड्रेसिना और यक्का के स्टेम में ये पाया जाता है। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन बेसिस पे। मान लीजिए आपको ये 4 डायग्राम दिया गया है, ये 4 स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है कि इनमें जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे है और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो क्वेश्चन क्या है कि एम्फी क्राइब्रल या हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या है। तो आपको ये पहले पता कर लेना है कि ये कंसेंट्रिक होगा, क्योंकि एम्फी क्राइब्रल या हाइड्रोसेंट्रिक की बात है, तो ये आपको तो याद रहेगा कि ये कंसेंट्रिक है। तो ये तो रेडियल है, तो ये नहीं होगा। ये आपका कंजॉइंट है, बाइकोलेटरल कंजॉइंट, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब आंसर सी या डी में से एक होगा। क्या है, आपको इन दो टर्म में देखिए, एम्फीक्राइब्रल और हाइड्रोसेंट्रिक। एम्फीक्राइब्रल एम्फी वेसल का अपोजिट है। एम्फी वेसल में वेसल कंटेनिंग जाइलम बाहर होता है, फ्लोएम अंदर होता है, तो यहाँ पे जाइलम अंदर है, तो ये होगा। या तो आप एम्फीक्राइब्रल इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है, या हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रो वाटर वाला कंपोनेंट जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जाइलम, वो कहाँ है, सेंटर में है, तो सी। तो इसका आंसर सी होगा। तो इसका आंसर सी होगा, डी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि पूछा क्या है कि एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक क्या है। तो क्योंकि ये कंसेंट्रिक है, तो पहला ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेडियल है और ये आपका कंजॉइंट है। इन्हीं दो में से एक होगा। एम्फी वेसल, वेसल क्या है, वेसल कंटेनिंग, ठीक है। लेप्टोसेंट्रिक हाइड्रोसेंट्रिक का अपोजिट है। तो वेसल वेसल कंटेनिंग कवर किया है, वेसल कंटेनिंग जो एलिमेंट है उसका एटमॉस्फेयर है, तो इसका आंसर सी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेंटर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या है। ओपन हमने देखा कि जिनमें कैम्बियम होगा वो ओपन होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, या जिनमें कैम्बियम है उसे अगर हम जिप समझें तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो इन सब में कैम्बियम सिर्फ एक में है, बी में, तो बी ही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्लोज्ड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या है। क्लोज्ड मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, तो कंसेंट्रिक नहीं हो सकता है, तो कंसेंट्रिक दो हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बात कोलेटरल की है। तो दो कोलेटरल के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, सी और बी। बात है क्लोज्ड की, क्लोज मतलब उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, तो ये आंसर होगा, और कैम्बियम है तो ये ओपन होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर सी होगा।